Good morning to my all dear students. So welcome to online class. This is your English class and today in this class we shall discuss our 18th chapter. बच्चों आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सोक्रेटिस। सोक्रेटिस यानी सुकरात, इसे हिंदी में सुकरात बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे सोक्रेटिस। बच्चों ये चैप्टर सुकरात के बारे में है। सुकरात एक बहुत महान दार्शनिक था, वो एक महान विचारक था। वो लोगों को शिक्षाएं देता था। शिक्षाएं कौन सी? कि हमें अपने मस्तिष्क से सोचना चाहिए, अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, जो सच है, जो सत्य है, हमें उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन जो उस टाइम के शासक थे उन्हें उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसे मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई। तो बच्चों आज पढ़ते हैं हम सुकरात के बारे में। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stonecutter, so he was always rather shabbily dressed. Means Socrates lived in Athens about 400 years. यानी सुकरात अथेंस में रहता था 400 ईयर्स, 400 साल पहले, बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बर्न, यानी जीसस ईसा मसीह। जीसस क्रिस्ट कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले सुकरात अथेंस नामक शहर में रहता था। एज अ बॉय, जब वो एक लड़का था, ही वाज अगली। अगली का मतलब होता है बदसूरत। अंडर साइज का मतलब छोटे कद का। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उसकी एक क्या थी? चपटी नाक थी। एंड बल्गिंग आइज, और उसकी आंखें भी बाहर को उभरी हुई थी। यानी वो एक देखने में अच्छा नहीं था। वो एक बदसूरत, छोटे कद का, नाटे कद का, उसकी नाक चपटी थी, आंखें उभरी हुई थी, इस तरह का एक लड़का था। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। स्टोन कटर का मतलब पत्थर काटने वाले। उसके जो पिताजी थे वो एक पत्थर काटने वाले मजदूर थे। सो माने इसलिए ही वॉज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस। शैबली ड्रेस का मतलब गंदे कपड़ों में, इसलिए सुकरात हमेशा गंदे कपड़ों में रहता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक। He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as the children learn today. This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. Means लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, यानी दूसरे लड़कों की तरह वो भी ही वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। वेयर माने जहाँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ाए जा रहे थे। वर कौन कौन से थे? म्यूजिक था और जिम्नास्टिक था। संगीत और जिम्नास्टिक होता है जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह होती हैं। वो अध्याय पढ़ाए जा रहे थे। ही आल्सो लर्न सम साइंस, उसने कुछ विज्ञान का अध्ययन किया। एंड मैथमेटिक्स का मतलब कुछ गणित का भी अध्ययन किया। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और उसने कुछ तारों के बारे में भी जाना। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, लेकिन उसने इतिहास और ज्योग्राफी का मतलब भूगोल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं ली। एज ए चिल्ड्रंस लर्न टुडे, जैसे कि आज के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर, ये जो अजीब सा छोटा सा प्राणी था, यहाँ क्रिएचर बताया गया है सुकरात को, विद अ शॉर्ट नेक, जिसकी छोटी गर्दन थी, एंड ए प्लेन फेस, और चेहरा भी प्लेन सा था। वॉज अ थॉटफुल चाइल्ड, वो एक बड़ा ही विचारशील बच्चा था बचपन से ही। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो अपने साथियों को देखता था। ऑल द टाइम का मतलब पूरे समय। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसके ध्यान से कुछ ही चीज़ें बचती थी। वो सारा ध्यान दूसरों को देखने में लगाता था, उनकी बातें सुनता था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure.
He gave his mind to all that was noble, honorable, and just. Means सुकरात did not have a big house. सुकरात के पास कोई बड़ा घर नहीं था और फाइन फर्नीचर, ना ही उसके पास फर्नीचर का सामान था, लकड़ी का सामान था. He did not seems to want either wealth or beautiful possessions. और ना ही वो चाहता था कि उसके पास जो है धन दौलत हो, सुंदर सुंदर चीज़ें हों. As he grew older, जब वो बड़ा होने लगा, he began to think, उसने सोचना शुरू कर दिया, very little of bodily comfort and pleasure. तो उसने शारीरिक आराम के बारे में और खुशियों के बारे में सोचना कम कर दिया. He gave his mind, उसने अपना दिमाग लगाया to all, उन चीज़ों में that was noble, जो श्रेष्ठ है, honorable का मतलब जो सम्मानित है, and just, जो न्यायपूर्ण है, उन बातों में उसने अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया. Socrates went round to the town on foot and talked to people. The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, "Yes, that's Socrates. Come along and talk to him." After some time, Socrates became famous as a teacher. He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. His listeners were often confused after they had urged with him or answered his questions. पहले समझते हैं क्वेश्चंस तक. सुकरात went round to the town on foot and talked to people. यानी सुकरात जो था शहर के बीचों बीच जाता था, नंगे पैर जाता था और लोगों से बातें किया करता था. The Athenians began to look for his familiar figure in the street. यानी जो एथेंस के लोग थे वो उससे परिचित हो गए थे सुकरात से जब वो उसे गलियों में देखते थे. एंड टू से, और कहते थे, टू देयर फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों से. जब वहाँ के लोग उस सड़कों पर देखते थे, उससे परिचित हो गए थे, तो अपने वो दोस्तों से कहते थे, यस, हाँ, दैट्स सोक्रेटिस, यह सुकरात है. कम अलोंग, आओ हमारे साथ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातें करो. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, सोक्रेटिस बिकम फेमस, सुकरात बहुत फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया, सब उसे दूर दूर तक जान गए. एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एक गुरु के रूप में सब उसे जान गए. ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स, वह अकेला सड़कों पर चलता था. एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजारों में जहाँ बहुत भीड़ होती थी वहाँ पर खड़ा हो जाता था. टॉकिंग टू एनीवन, और किसी से भी बात करना शुरू कर देता था. हु केयर टू ग्रीट हिम, हु केयर टू ग्रीट हिम, यानी जो भी उससे आकर मिलता, जो भी आकर उससे मुलाकात करता, वो उन सबसे बात करना शुरू कर देता था. हिज लिसनर्स, जो उसके सुनने वाले थे, वर ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, वो अक्सर उलझन में पड़ जाते थे. आफ्टर दे हैड अर्ज्ड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, यानी सुकरात से तर्क करने के बाद, बातें करने के बाद, वो लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते थे. किस लिए? क्योंकि वो उसके क्वेश्चनों का आंसर नहीं दे पाते थे जो क्वेश्चन सुकरात किया करता था. Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true, and beautiful, and so shape his own conduct. He wanted Athens to be a perfect state. He told everyone, both his peoples and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He believed that questioning and discussion will help them do this, and so he was forever talking to them in the open streets. Means, Socrates, सुकरात told his countrymen, सुकरात अपने देशवासियों को बताता था, that माने कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप सोचना चाहिए. सो दैट, ताकि बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि वो कुछ तर्क देख सके, अपने दिमाग से सोचकर बातें बता सके. ही विल हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, यानी
इससे जब हम अपने दिमाग का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या राइट है, क्या सही है। जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण है, ट्रू का मतलब सच है, और सुंदर है। तो हमें अपने मस्तिष्क का, अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए सोचने के लिए। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और इससे क्या होगा, हमारे चरित्र को एक आकार मिलेगा। ही वॉन्टेड अथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहता था कि अथेंस एक परफेक्ट स्टेट, एक अच्छा राज्य बने, सबसे अच्छा एक राज्य बने अथेंस। ही टोल्ड एवरीवन, वो प्रत्येक को बताता था। बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स, यानी अपने अनुयायियों को, अपने शिष्यों को और अपने दूसरे मानने वालों को बताता था दैट कि दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड। ये कब संभव होगा, जब प्रत्येक नागरिक शिक्षित होगा, हिज ओवन माइंड, अपने दिमाग से शिक्षित होगा, टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, क्या श्रेष्ठ है। तो वो कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए, अपने मस्तिष्क को शिक्षित करना चाहिए, सही बातों में लगाना चाहिए। बिलीव्ड, उसे विश्वास था, दैट माने कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन, यानी सवाल करना और तर्क करना, विल हेल्प देम डू दिस, वो इससे उन्हें सहायता मिलेगी अपने मस्तिष्क को सोचने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो हमें हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए और तर्क वितर्क करते रहना चाहिए। एंड सो, और इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू दैम इन द ओपन स्ट्रीट, इसलिए वो खुली सड़कों पर, खुली गलियों में लोगों से तर्क वितर्क किया करता था, हमेशा बातें किया करता था और नई बातें सीखता था और उन्हें सिखाता था। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। इसका अगला पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आप सभी को इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।